लंदन की वो सर्द सुबह जब प्रधानमंत्री का विमान लैंड करता है, लेकिन वहां की अखबारों में सुर्खियां प्रोटोकॉल की नहीं थी, बल्कि उस महिला की थी जो गाउन पहने नेहरू जी का स्वागत कर रही थी। आखिर कौन थी वो महिला जिसके घर नेहरू जी तब पहुंचे जब घर का मालिक मौजूद ही नहीं था? आज बंद किताब के पहले पन्ने पर हम उस रिश्ते की परतों को खोलेंगे जिसे दशकों तक आपसे छुपाया गया। खुशवंत सिंह अपनी किताब ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस में इस रहस्यमयी मुलाकात का जिक्र करते हैं, लेकिन सच और भी गहरा है। माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स ने अपनी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में वो खुलासा किया जिसने इतिहास की मर्यादा को तार तार कर दिया। पामेला लिखती हैं कि उनकी मां एडवीना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे स्वीकार कर लिया था। सोचिए, जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था, जब लाखों लोग बेघर हो रहे थे, तब सत्ता के गलियारों में एक ऐसी अय्याशी की चिंगारी भड़क रही थी जिसकी आंच आजादी के बाद भी महसूस की गई। एक और शर्मनाक वाकया एमजे अकबर की किताब नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया में दर्ज है। साल 1952 नैनीताल में नेहरू जी रुके हुए थे। गवर्नर सर होमी मोदी के बेटे रूसी मोदी जब नेहरू जी को डिनर के लिए बुलाने उनके कमरे में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा एडवीना माउंटबेटन नेहरू जी की बाहों में थी। एक देश का प्रधानमंत्री गरीबी से जूझते राष्ट्र को छोड़कर एकांत में किसी और की पत्नी के साथ क्या गुल खिला रहा था। ये कोई सामान्य प्रेम कहानी नहीं थी, ये उस दौर की विलासिता का सबूत था। लेकिन एडवीना का अतीत इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। क्या था माउंटबेटन के साथ उनका ओपन मैरिज का समझौता, और कैसे नेहरू ने मर्यादा की सारे हदें पार कर दी, जानेंगे अगले एपिसोड में।